भारत माता की। मैं नहीं थका भाई, इतने कमजोर है क्या? तो मैंने भी कहा भारत माता की जय। बताओ कहीं कोई गाली साली रहा है बाहर? नहीं बोल रहे। यूपी में आज योगी जी कर रहे, दिल्ली में मैंने करके भेज दिया। अब भारत माता की जय वालों अभी बनता है भारत माता की जय बोलने वाले को कभी भी, ठीक है ना जी? तो ये आवाज जानी चाहिए। बांग्लादेश की सीमा तक, बांग्लादेश में जो पता है ना, उसकी सीमा तक क्या जानी चाहिए, जानी चाहिए। सैटेलाइट है आज तक पहुंच जाती है। तुम बोलोगे, कोई अभी व्हाट्सएप में फोटो ले रहा होगा, वो व्हाट्सएप डालेगा या बांग्लादेश पहुंच जाएगी। भारत माता की। हाँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बिल्कुल पहुंच जाएगा, 15 मिनट होंगे। भाई मंजीत जी, रतन धायल जी, योगेश पिदुड़ी जी, गुलशन अरोड़ा जी, अशोक तोमर जी, सूरज भान जी, हमारी इस विधानसभा को देख रहे लंबे समय से भाई बलराम बिंदर जी, मंच का संचालन कर रहे थे आशु पंडित जी, भाई इंदर किल जी। इंदर किल जी कहाँ है? नमस्कार। अच्छा उधर, बहुत दिन हो गया, पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो रोज आता हूँ। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, मैं भी पद यात्रा में था। अरे नजर कैसे? नीम का पत्थर हो, पीछे रहते हो। सम्मान के योग्य सभी मेरी बहनें, नौजवान साथी व बुजुर्गों, मुझे पार्टी ने यहाँ पर आपकी सेवा के लिए बोला है। काल का मां ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, मैं तो यही मान के चलूंगा। काल का मां ने मुझे बुलाया है इस विधानसभा के लोगों की सेवा करने के लिए। मैं तुम सब पॉलिटिकल लोग जो बैठे हो, जनता नहीं है इसमें, सब कार्यकर्ता के रूप में किसी ने तुम्हें जुड़े हुए। मैं एक साधारण परिवार से आता हूं। मेरे खानदान का, मेरे परिवार का बैंक बैलेंस देखोगे तो मंजीत से कम मिलेगा। 3 बार मैं विधायक रह लिया हूं, 2 बार सांसद रह लिया हूं। भगत सिंह कॉलेज में जब पढ़ने आया था तो स्कूटर पे आता था मैं 1983 में। तो मैं साधारण परिवार से, सिंपल परिवार से हूं, लेकिन अपना व्यवसाय है गुजारे वाला जो सबके हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई बहन को कि हम एक विचार के लिए राजनीति में हैं। मैं पिछले 10 साल सरकारी कोठी बंगला मुझे मिला, जहां मैंने चाहा मेरी पार्टी ने वो दिया। मैं एंटाइटल नहीं था उसका, फर्स्ट टाइमर एमपी को फ्लैट मिलता है। मैंने पार्टी से कहा मुझे मेरे क्षेत्र के नजदीक कोठी चाहिए कि मेरे क्षेत्र के लोग आए तो 15-20 मिनट में आ जाए। और मैं यहाँ रोटी खानी बनाने वाला 50,000 का खर्चा बेर नहीं रख सकता कि मैं अगर यहाँ आऊं तो दोपहर को 15 मिनट में मेरे घर से रोटी भी आ जाए और चाय बनाने के लिए मैं दूध घर से ले जाया करता था। वहां पर जो मेरा किचन में एक छोटू रहता था, 10 साल उस कोठी में मैं एक दिन में नहीं सोया। मेरी फैमिली को कोई व्यक्ति नहीं सोया। तुगलकाबाद गांव में ही रहा, यही लोगों की सेवा की। जो लोग कभी गांव के लिए गए होंगे, देखा होगा मैं तुगलकाबाद गांव में रहा हूं सांसद रहने के बाद। केजरीवाल ने नौटंकियां की, केजरीवाल ने नौटंकियां की, गाड़ी नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सब लिया, महल बनाया, 2,86,00,000 की कारें खरीदी 10 साल में। और हमने लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के परिवार का इतिहास उठाकर देख लीजिए, तो जब हमारे नेता ऐसे हैं तो हम उसी पद चिन्हों पर चलकर लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। नेताजी के संस्कार हैं, उनसे हमने सीखा है, मोदी साहब से सब कुछ। हमें परमपिता परमेश्वर ने वो आशीर्वाद बख्शा है कि हम किसी की सेवा कर सके। कोई कुछ भी कहता रहे हमारे लिए,
लेकिन हमें पता है हम क्या हैं और मेरी पार्टी हाईकमांड जानता है कि रमेश पिथोड़ी क्या है। श्री रमेश पिथोड़ी, श्री रमेश पिथोड़ी, श्री रमेश पिथोड़ी। इसलिए कालका जी का विकास हो, दुनिया में देश का नाम हो गया है। जो डेवलपमेंट 10 साल में मोदी जी ने कराया है, 18-17 घंटे एक आदमी 62-63 साल की उम्र के बाद से 72 साल की उम्र तक 18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए? इस सनातन संस्कृति के लिए, इस भारत के लिए, आने वाले जनरेशन, हमारे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि कहीं कंधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरह ये भारत भी खाली ना हो जाए। कंधारी कौन थी? धृतराष्ट्र की पत्नी थी। सनातन संस्कृति कंधार में रहा करती थी। कहां है कंधार? हमारे यहां से जहाज हवाई हाईजैक किया जाता है और कंधार में उतारा जाता है, एक भी सनातनी वहां पर नहीं है। बांग्लादेश में काम चल रहा है, क्या हालत है बांग्लादेश की? कौन देखेगा इसको? कौन करेगा? जय भारत देश जीतेगा रमेश। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मोदी साहब ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबका प्रयास नहीं होगा तो कैसे होगा? कैसे होगा? और मुख्यमंत्री, उसका चेला कहता है कि हम 17 करोड़ रुपए लगाएंगे। वो 17 करोड़ कहता है, मेरे पास तो 17 लाख भी नहीं है, लेकिन मैंने नौटंकी नहीं की कि पैसे के लिए, मुझे पैसे के लिए 40 लाख रुपए चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं तब चुनाव लड़ूंगी। क्योंकि 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं चुनाव में, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। सरकारी आंकड़ों को हिसाब देना होता है। तो किसके प्रमुख पे अब चुनाव लड़ रहे हैं? कार्यकर्ताओं के प्रमुख पे। भारत के प्रति प्रेम करने वाले लोगों के नाम, अपनी संस्कृति को बचाए रखने की जो जज्बात थे, उनके बलबूते पर लड़ रहे हैं। और सभी चुनाव उनके बलबूते पर हमने लड़े हैं। 3 बार विधायक रहा हूं, 2 बार सांसद रहा हूं, पहले बताया मैंने आपको जी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर अपनी जिम्मेवारी लेकर, और मैं 10 से 15 परिवार की जिम्मेवारी मैं लेता हूं कि 15 परिवारों में कांटेक्ट करूंगा, उनसे प्रॉमिस करवाऊंगा, उनका टेलीफोन नंबर लिखूंगा, वो वोट डालने जरूर जाएं। और वो 15 परिवार वोट डालने जाएंगे, मैं उनको भेजूंगा। मुझे भी कभी मिलोगे कि मेरे 15 परिवार आपके लिस्ट का है, और वो 15 परिवार की लिस्ट आप अपने पास रखोगे या मेरे जमा करा दोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका 4 साल 11 महीने नौकर की तरह काम करके दिखाऊंगा। आपका मान सम्मान नीचे नहीं। आप जिस 15 परिवार की सूची लेकर आओगे, उस 15 परिवारों का सुख दुख, कोई भी काम होगा, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई समस्या होगी, आपकी पीठ नहीं लगने दूंगा, आपको इतना ही केवल मैं आपसे कह सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं। मैं अपने लिए नहीं जीता। मेरे इतिहास में जाओगे तो आपको लगेगा क्या बातें कह रही हैं। मैं इस राजनीति में, विद्यार्थी मित्र में मैंने काम किया है, संघ में मैंने काम किया है, और मैं भाजपा में काम कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में 35 साल में, मेरा एक बच्चा मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था, एक डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद हॉस्टल भेज दिए 5 साल के बाद। मैं 2 दिन के लिए मेरे बच्चों के साथ कभी दिल्ली से बाहर नहीं गए। 35 साल में केवल लोगों की सेवा करने में, पार्टी की सेवा करने में काम करता हूं, 2 दिन के लिए। क्या मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, क्या उनके फ्रेंड्स नहीं पूछते होंगे उनसे? उनके फ्रेंड्स नहीं पूछते होंगे कि तुम विंटर वेकेशन में कहां गए, समर वेकेशन में कहां गए? पूछते होंगे मेरे बच्चों से भी। लेकिन मेरे बच्चे कभी भी छुट्टियां मनाने कहीं नहीं गए, तीनों बच्चे। क्योंकि मैं नहीं गया तो बच्चे कैसे जाते, उनकी मां कैसे जाती? तो इसीलिए मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हम सब लोग मेहनत करेंगे। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि दिल्ली के मामले को लेकर मोदी जी कितने दुखी हैं। दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। युद्ध होता है रशिया यूक्रेन का, 3 साल से चल रहा है, कोई बंद नहीं करा पाया।
और मोदी जी दोनों देशों के राष्ट्रपति से बोलते हैं हमारे भारत के बच्चे फंसे हुए हैं, हम लोग निकालने हैं। दोनों के दोनों देश के राष्ट्रपति युद्ध को बंद करते हैं और भारत के 22,000 बच्चे वहां पर जाकर आतिशी मार ली ना, विदेश में कॉन्फ्रेंस में जाकर कहे कि मोदी झूठ बोलता है, भारत में 25 करोड़ लोग आज भी भूखे सोते हैं। कब कहा है मार्लिना ने? 6 महीने पहले जाकर विदेश में कहा है। उसकी वीडियो आपके सबके मोबाइल पर होनी चाहिए, व्हाट्सएप पर। आपको सबको लोगों को सुनाना चाहिए कि क्या भारत में 25 करोड़ लोग भूखे सोते हैं? कैसी मानसिकता है उनकी? हम लोगों को हमारी बहुत बहनें कहती हैं भाई साहब आप महिलाओं के बारे में, महिलाओं का सम्मान करो। हमसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान कौन करेगा? पोषण अभियान के तहत गर्भवती बहनों को 19,000 किट हमने बांटी है पिछले 10 साल में। अलग अलग जगह कैंप लगाकर सोशल मीडिया पे हम डालते थे, लोगों ने देखे भी होंगे कि उनका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, कुपोषित बच्चा पैदा ना हो। गरीब है, लेबर का काम करती है बेचारी, घरों में काम करती है, डाइट नहीं मिलती है, कमजोर रहती है, डिलीवरी में कमजोरी के कारण मौत हो सकती है। 19,000 किट 10 साल में हमने बांटी है। हमारे पास डाटा है सबका, साउथ दिल्ली पार्लियामेंट का। गरीबों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 20,000 बैग स्कूल के बांटे हमने क्षेत्र के अंदर, सिर्फ गरीबों के बच्चों के लिए। क्योंकि उन गरीबों को मोदी जी सिलेंडर दे रहे हैं, गरीबों को मोदी जी अनाज दे रहे हैं, गरीबों को मोदी जी 10,000 का लोन बगैर गारंटी बगैर ब्याज का दे रहे हैं। किस लिए? कि गरीबों को लगेगा कि जब पार्टी मोदी के लोग हमारी चिंता करते हैं तो हमें भी देश की चिंता करनी चाहिए। वो गरीब लोग जब देश की चिंता करेंगे 2 करोड़ 140 करोड़, तभी दुनिया हमारे सामने झुकेगी। लेकिन कुछ लोग दिल्ली पर शासन करके, दिल्ली को बर्बाद दिखा के, कौन कहता है आतिशी से कि सड़क मत बना? अब गोविंदपुर में क्यों सड़क बन रही है? क्यों नहीं बनाई? ये मैसेज देना चाहते थे, ये मैसेज देना चाहते थे कि दिल्ली की सड़कें बहुत बर्बाद हुई पड़ी हैं, दुनिया में ये पता लगे। पॉल्यूशन 1200 IQ AQI पहुंच गया कि दुनिया देखो मोदी की राजधानी में कितनी पॉल्यूटेड लोग, मौत, जहरीली हवा में मौत 5-5 साल की उम्र कम हो रही है। WHO की रिपोर्ट ने दिया है कि दिल्ली में हर रहने वाले व्यक्ति की 5 साल उम्र कम हो रही है। उनके फेफड़ों पर इतना कार्बन जम जाता है। किसके कारण? पॉल्यूशन के कारण। कौन कंट्रोल करेगा पॉल्यूशन को? केजरीवाल की दशा से सरकार क्या किया आपने? पानी के लिए टैंकरों के पाइप में मजदूर चढ़ते हैं, टैंकरों पे झगड़े हो रहे हैं। ये दिखाया जाता है सोशल मीडिया में दुनिया के देशों में कि भारत आज भी भूखमरा है। और भारत की तरक्की देखिए, 70 एयरपोर्ट की जगह 140 बना दिए, 7 एम्स होती थी 23 में 15 बना दी, 3 IIT IIM के कॉलेज थे 23 बना दिए। हाईवे देखिए, मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। 10वें नंबर पर दुनिया में भारत देश था, आज मोदी जी उसकी अर्थव्यवस्था को 30 नंबर पर लेकर आ गए। दुनिया के 30 देशों में भारत है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है। दुनिया इसलिए दबती है कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और दुनिया में सबसे ताकतवर देश भारत है। और ये क्या चाहते हैं कि दुनिया में भारत की दुर्गति हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। उस गैंग की है ये लेडी जो बहन आतिशी है, अफजल गुरु, जो फांसी उसको लगनी चाहिए, जो आतंकवादी था, पार्लियामेंट में अटैक करता है, हमारे सुरक्षा कर्मी मारे जाते हैं, CRPF के दिल्ली पुलिस के जवान। और उनकी मां कहती है कि अफजल गुरु की फांसी माफ की जानी चाहिए, उसके साथ अन्याय हो रहा है। मुझे ये गली गली में बताना चाहिए, आपको अपने व्हाट्सएप पे डालना चाहिए कि आतिशी पहले ये बता कि तुम्हारी मां ने अफजल गुरु की फांसी के लिए कहा था माफी के लिए, क्या तू उसकी निंदा करती है, समर्थन करती है? सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी लगा दी तो उसके बाद आतिशी की मां और पिता ने अफजल गुरु आतंकवादी की शोक सभा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर कराई। क्या ये देश रहेगा? इस देश की राजधानी में आतंकवादी पार्लियामेंट पर अटैक कर दें। अगर उनका अटैक सक्सेस हो जाता, पूरा का पूरा नेतृत्व अंदर पार्लियामेंट में था, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, अगर उनको मशीन गन से भून दिया जाता तो आज भारत की हालत उस टाइम बांग्लादेश जैसी नहीं हो जाती। कौन कंट्रोल करता सिस्टम को?
कौन आदेश करता? अफसर अपने पर क्यों जिम्मेवारी लेते? और ओवैसी का भाई अगर स्टेटमेंट देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम सबका हिसाब कर देंगे, ये हम सब लोगों की समझ में नहीं आता है। मैं उसकी बात को दमदार मानता हूं। 15 मिनट के लिए पुलिस अगर हट जाए तो ओखले में देखा आपने, मंदिर के सामने फ्रेंड्स कॉलोनी में बसें चलाई गई थी। अगर पुलिस ना होती तो क्या हाल होता, आप अंदाजा लगा लो उसी बात से। क्या कैसी लोगों की नजरें हमें समाप्त करने पर उतार हुई पड़ी है और हम राग लापते रहते हैं। अगर चोर को चोर नहीं कहा जाएगा, कोई तो हिम्मत करेगा, तो हमें हिम्मत करनी पड़ेगी भाजपा के कार्यकर्ताओं को जी। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर भाजपा की सरकार बन रही है। ये सर्वे की रिपोर्ट बता रही है, लोगों ने बदलाव मान लिया है। कालका जी में 20,000 से आतिशी आ रही है, ये सर्वे की रिपोर्ट बता रही है। वो बौखलाहट में कहती है रमेश बिदुड़ी के गुंडे चाकू लेकर चल रहे हैं। मोदी साहब कहते हैं, योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, वो वही काम कर रही है। वो जाकर पार्कों में नारे लगा कर कहती है कि गुज्जर आ जाएंगे तो गुंडागर्दी कर देंगे, गुज्जर आ जाएंगे तो बदमाशी चलेगी। हमें आपस में बांटने का काम कर रही है। हम में से किसी ने भी नहीं एक स्टेटमेंट दी होगी कि 10 सालों सांसद रहा था इसी क्षेत्र का, 10 साल सांसद रहते हुए बताओ कालका जी में कितनी गुंडागर्दी हुई, बताओ कितने ऐसे बिल्डर को या किसी व्यापारी को छेड़ा गया, बताओ किसी की बहन बेटी के साथ में कोई बदतमीजी हुई। सांसद से बड़ी ताकत किसके पास होती है? सांसद 10 साल रहे नाम कालका जी एरिया के, तो लेकिन वो ये बात बोलती है कि गुंडागर्दी हो जाएगी। दफ्तर बंद होना चाहिए रमेश बिदुड़ी का, वो स्कूल के नजदीक है वोट डालने वाले के। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, मैंने कहा उसको तसल्ली दफ्तर बंद करने से होती हो तो मैंने कहा मैं दफ्तर शिफ्ट कर लेता हूं वहां से। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र में मोदी जी विश्वास रखते हैं, तो उसी लोकतंत्र के विश्वास को लेकर हम आगे चलते हैं। तो कालका जी के लिए चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे सीवेज का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, कोई भी समस्या हमारी हो, हमारे पास एग्जाम्पल है। आप डंके की चोट पर कह सकते हो, संगम विहार कॉलोनी थी, 3 में एमएलए बने, वहां पर बिजली नहीं थी। बहुत लोगों ने प्लॉट लिए होंगे संगम विहार में, उनके जानने वाले रहते होंगे। संगम विहार अनइलेक्ट्रिफाइड एरिया था। 2003 में एमएलए बनने के बाद संगम विहार को इलेक्ट्रिफाइड कराया, पुलिस को बिजली हम लेकर गई संगम विहार के अंदर, बिजली नहीं थी संगम विहार। सरकार कांग्रेस की थी, शिवाजी मुख्यमंत्री थी, हम बीजेपी के एमएलए थे। 4 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, एमसीडी में कांग्रेस की सरकार थी। तब संगम विहार में बिजली लेकर गए और संगम विहार की एक गली पक्की कराने का काम किया था हमने 2004 में। विपक्ष में रहते हुए 2 प्राइमरी स्कूल बनाए एफ ब्लॉक में और एच ब्लॉक में, एक हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जे ब्लॉक में, एक बलात्कार बनाया जे ब्लॉक में। आतिशी जी आप तो 3 साल से मंत्री हैं, 5 साल से विधायक हैं, 6 महीने से आप मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए कालका जी में कहां एक भी आपने स्कूल खोला हो, कहां एक भी आपने बड़ा घर बनवाया हो, कहीं पूरे कालका जी बात है। हमारा नेता कैसा हो, रमेश बिदुड़ी कैसा हो, रमेश बिदुड़ी जिंदाबाद। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देंगे, चाहे विकास के कामों को हो, चाहे आपके सम्मान के कामों को हो। जिसको भी आप हम भरोगे उसको सम्मान देने का काम करेंगे। 24 घंटे मेरा फोन ओपन रहता है। 1996 में मैंने फोन खरीदा था, आज 96 से लेकर कितने साल हो गए? 28 साल हो गए। 28 साल से वही मेरा नंबर है। 2 बार सांसद रह गया हूं, 3 बार विधायक रह गया हूं और 96 में कॉल आती थी 18 रुपए की, 8 रुपए की इनकमिंग और 16 रुपए की आउटगोइंग। जब फोन आया था 15-15 हजार के बिल आते थे। हमने फोन का नंबर नहीं बदला विधायक बनने के बाद और अपना फोन खुद उठाते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हाथ को ईमानदारी से हाथ खड़ करके बताएं कितने लोगों के पास आतिशी का मोबाइल नंबर है? आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, किसी के पास तो होगा आतिशी का नंबर। 5 साल में विधायक का काम क्या है? नाली बनवाना, सड़क बनवाना, बल्ब खराब है तो उसको ठीक कराना,
सीवर उबल रहा है तो उसको ठीक कराना गली के अंदर, ये काम है। आपके पास नंबर किसी के पास नहीं है तो गली की समस्या कैसे ठीक कराओगे? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, मेरा नंबर कितने लोगों के पास है? तो इससे ज्यादा मैं क्या आपको और अपनी पार्टी की क्रेडिबिलिटी को क्या विश्वास दिलाऊंगा कि पार्टी ने मुझे यहाँ से टिकट देकर कोई गलती की है क्या? मुझे ऐसे लगाकर कोई गलती की है क्या? तो पार्टी ने कालका मां ने ये सोचा होगा कि विदुड़ी की वजह से चुनाव लड़, ये कालका जी का विकास तूने कराना है, ये कालका मंदिर को भी बनारस काशी जैसा कॉरिडोर के रूप में तैयार करने का सोचा होगा कालका माई ने कि बेटा तू ही यहाँ, योगी मोदी उत्तर प्रदेश के अंदर उतार किए जा रहे हैं, इलाहाबाद कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, उसकी हालत देखिए, हरिद्वार देखिए, किस प्रकार के मध्य प्रदेश के अंदर जो कॉरिडोर बनाया हुआ है इंदौर के अंदर, वो कॉरिडोर कालका मां के मंदिर का प्रांगण चारों तरफ से कैसा है हम सबके सामने है। मैं और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं पुनः एक बार बहुत बहुत मंजीत भाई का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों को उन्होंने कॉल करके बुलाया, आप लोग आए और आपसे इसी उम्मीद के साथ में कि क्या हम कितने लोग हैं जो 16 परिवारों की सूची बना सकते हैं कि इनके घर भी जाएंगे, इनकी वोट भी डलवाएंगे, ऐसे कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाएं, जरा कितने लोग हैं? हमने बना भी लिया है, हमने बना भी लिया जिन्होंने बना लिया उनसे मिलना भी है, 3 बार मिलना है। तो हम लोग ये लिस्ट बनाकर, लेकिन बुरा मत मानना, जब मिलोगे कभी तो मोदी जी कहा करते थे एमपीओ से कि कोई सेवा के 2 काम करो सारे एमपी, कोई बहनों में करे, महिलाओं में, कोई दिव्यांगों में करे, कोई पर्यावरण को लेकर करे, कोई पानी को लेकर करे, कोई हेल्थ अवेयरनेस के काम करे। सभी सांसद राजनीति से अलग कोई भी सेवा के 2 काम करें। जब कोई सांसद मेरे से मिलने आएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि पिछले 1 साल में तुमने महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के लिए किया, क्या काम कर रहे हो? वो मेरे पास रिपोर्ट कार्ड बना कर लेकर आओ, इतने कैंप लगाए, इतने अवेयरनेस कैंप लगाए, इतने लोगों की सेवा की। हम इसलिए कर रहे हैं, हमारी 2 गाड़ियां चलती हैं विवेक विदुड़ी फाउंडेशन से गरीब लोगों को जो सारे चेकअप करती है और मुफ्त में दवाई देती है। और जब मैं एमपी था तो 8 चलती थी, 6 एमपी कोटे की चला करती थी, अब एमपी हट गए, कोटे की कोटे में रह गई होंगी, लेकिन 2 हमारी अपनी बनाई गाड़ियां चल रही हैं जो अब भी 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को अलग-अलग क्षेत्रों में, दक्षिणपुरी, अम्बेडकर नगर, संगम यार्ड, तुगलकाबाद, ओकलैंड, कालका जी, हर जगह वो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को ब्लड टेस्ट, शुगर, बुखार, ये सब चेक करते हैं और मुफ्त दवाई देते हैं, दोनों की दोनों भेजें। तो इसीलिए जब मोदी जी के पास आधे एमपी जाते ही नहीं थे डर की वजह से, हम सीना तान के जाते थे कि मोदी साहब पूछेंगे तो पूछे, क्या पूछेंगे। इसीलिए मेरे भाई बहन नाराज ना हो, माफी चाहूंगा जी, हमसे भी आप मिलोगे कभी, भाई दोस्त की बहन की शादी है, चाचा की लड़के की शादी है, शादी वहां है, तो ये जरूर पूछूंगा कि भाई 16 परिवार की लिस्ट है आपके पास, कौन कौन से 16 परिवार है, कभी उनका काम भी लेकर आओ। जो चाचा ताऊ के लेकर आओगे 16 परिवार, उनका भी लेकर आओ, उनकी क्या समस्या है, उन सबको हम जोड़ेंगे, अपने साथ लेकर चलेंगे, हमारे साथ मिलेंगे तो हमारी विचारधारा आगे बढ़ेगी, हमारी विचारधारा आगे बढ़ेगी तो भारत आगे बढ़ेगा। इसी सनातनी संस्कृति को और सेवा संस्कृति को आगे लेकर बढ़ेंगे। तो नहीं बोल दिया ना मैंने, गलत तो नहीं बोल दिया ना? तो देखते हैं हम ऐसे मंजीत भाई कितने लोग 16 परिवारों की सूची बनाते हैं। तो उन्हें फोन करके बुलाए, 3 दिन में सबसे लिस्ट मांग लो और लिस्ट मांग को उसकी कॉपी मुझे भी दे दो कि देखो ये 16 परिवार हमारे जामबाजों ने बनाए हैं और ये 16 परिवारों की चिंता करेंगे। जो लिस्ट तुम जो दे दोगे 3 दिन के बाद उन सबके पास फोन जाने शुरू हो जाएंगे। हम रमेश विदुड़ी कार्यालय से बोल रहे, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कौन आपके घर गया था उनको ठीक करेंगे, देखेंगे और उनको बताएंगे। जब उसका नाम लेंगे कि हमारे घर तो हरमेश गया था, तो हम कहेंगे हरमेश से बोल देना कि तुम्हारी कभी भी कोई समस्या हो हरमेश को बता देना, हम आपके लिए 24 घंटे तैयार खड़े हैं आपकी मदद करने के लिए। भगवान तो है नहीं, दुनिया में सब कुछ हम कर देंगे, लेकिन जो कर सकते हैं आपको वहां उपस्थित मिलेंगे।
गायब नहीं मिलेंगे। ये उन सब लोगों को टेलीफोन करके हम अपने ऑफिस से फोन करके बताएंगे, ठीक है ना जी। ये निवेदन करते हुए हमें ये सीट एक अच्छे माध्यम से जीतनी चाहिए, संदेश देने के लिए कि कम्युनिस्टों की, देशद्रोहियों की जगह भारत में नहीं है। देश के वफादार लोग देश की गद्दी पर राज करेंगे, दिल्ली पर राज करेंगे, और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो मोदी जी दिल्ली को भी एक विकसित विश्व स्तरीय राजधानी बनाना चाहते हैं। अमित शाह जी ने कल संकल्प पत्र जारी किए कि यमुना को हम रिवर फ्रंट के रूप में तैयार करेंगे, जैसी गुजरात की नदी है साबर नदी, उसकी तरह तैयार करेंगे यमुना नदी को भी 20 साल के अंदर अंदर। ये अमित शाह जी ने कह दिया है। और बाकी के डेवलपमेंट के काम केंद्र पैसा लगाएगा, हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी तो यमुना को ये तो साफ नहीं कर पाया, हम साफ करके शुद्ध जल के रूप में मां यमुना को, जिसे छठी मैया का सूर्य को अर्घ देने वाली मेरी बहनें बहन घंटे का व्रत रखती है, वो स्वच्छ जल के अंदर छठ मैया का व्रत रखे और पूजा अर्चना कर सके जाकर वहां पर, जो उनको सम्मान मिले। ये काम करने का हम काम करेंगे। आप सब बहुत प्यार से आपने मुझे सुना, आपको पुनः एक बार में यही उम्मीद और रिक्वेस्ट करते हुए कि एक मेरा भाई बहन अपने इस काम को सिर्फ 8 दिन आपने काम करना है और 4 साल 11 महीने मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत लोग प्रचार करते हैं, हमारे में दुष्प्रचार करते हैं, गाली देता है, गुस्सा करता है, ये करता है, पीड़ नहीं देगा। जब कभी किसी कहोगे ना तुम्हें गाली दी कभी, नहीं कहते हैं लोग। ये पूछना उससे जरूर, हाथ जोड़कर मेरी विनती कि तुम्हें गाली दी कभी, तुम उनके घर गए जब, एक माइकल और नहीं कह सकता। अब कोई कांग्रेसी आगे कहने लगे मुझे दी, तो भाई उसे क्या पकौड़े खिलाऊं तल के बताओ ना। या कोई केजरीवाल के ज्यादा चापलूस चर्चागिरी करने लगे तो क्या करूं, उसके पैदा हों जाके। लेकिन जो अपने काम के लिए सीधा आदमी, उसकी कोई समस्या है, किसी ने भेजा है, माफी चाहूंगा, इसको अन्यथा मत लेना आप लोग मेरे भाई बहन, ये सब परमात्मा की कृपा है, मेरी कोई औकात नहीं है। जब से राजनीति में काम कर रहा हूं, मेरे घर पे गरीब मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति, पॉलिश करने वाला व्यक्ति भी चाहे कोई भी जाए, मेरे घर से कभी कोई बगैर चाय पिए नहीं आता है, चाहे मैं पहले रहा हूं। मेरे पिताजी के संस्कार थे कि घर पे कोई आए तो बगैर चाय पिए पानी पीने जाना चाहिए, तो उनके मुझे दिए हुए संस्कार। 35 साल से लोकसभा के टाइम में 4 दफ्तर मेरे चलते थे। एक छतरपुर में चलता था, मैं वहां बैठता था 2 दिन, एक पैरातपुर में चलता था क्योंकि मैं विधायक बार चुनाव लोगों ने, तो उनका एहसान कैसे भूल जाऊं। एक मेरे गांव में चलता था, सुबह 11 बजे तक तुगलकाबाद में मिलता था, और एक लोधी स्टेट में भी लोग खान मार्केट घूमने जाते थे, चलो यार आए तो रमेश दूर से मिलते, चल पड़े, चलो गप्पे मार लेंगे, उसको भी कह देंगे स्पेशल मिलने आए, चेकआउट पे सब अपने काम से गए हों। लेकिन मैंने छोटू को कह रखा था कोई भी गेट खोल, कभी मेरे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहा, मतलब गार्ड था पर गेट हमेशा खुला रहता था, हमेशा खुला रहता था। लोधी स्टेट भी कोई भी आओ बैठो, छोटू चाय पिलाएगा, उसको हम नहीं दिए तो 4 साल तक मैंने, हम किसी के बच्चों की शादी नहीं कर सकते, हम किसी को घर बनाकर नहीं दे सकते, हम किसी को घर में अनाज की बोरी नहीं डाल सकते। हमारे घर पे कोई आया जिसकी वजह से हम इतने बड़े बने हुए हैं, हमको सम्मान तो कर सकते हैं, हमको इज्जत तो दे सकते हैं। ये सोचकर हमारे यहाँ व्यवस्था रही है कि कोई गार्ड नहीं मिलेगा, पूछिए फोन करके पूछ रहे हैं, ना मेरे घर पे और ना मेरे छतरपुर ऑफिस में और ना लोधी स्टेट ना पैलातपुर। एक दिन पैलातपुर बैठा करता था मैं सांसद रहते हुए, 2 दिन छतरपुर बैठता था जी, हर शनिवार हर बुधवार को, और बाकी दिन तुगलकाबाद अपने घर बैठता था मैं। रोज जाना 11 बजे तक, कोई भी आओ सीधा फिर सांसद रहते हुए, तो सेवा के लिए और इस विचार के साथ में लोगों को जोड़ने के लिए। लेकिन अब जीवन में लोगों ने भगवान राम को नहीं बख्शा, माता सीता पे टिप्पणी कर दी थी, तो मेरी तो औकात क्या है, तो मुझे तो कैसे बख्श देंगे जी। मोदी साहब को 2/3 बहुमत मिल गया, फिर भी 33% लोग तो खिलाफ है उनके, इतना काम करने के बाद भी 100% तो मोदी साहब के साथ भी नहीं है। तो मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि 100 के 100% लोग मेरी तारीफ कर देंगे। मेरे भी तो विरोधी हो सकते हैं बेचारे, किसी की टिकट कट जाती है, किसी को चुनाव हरवा दिया, हमारे आदमी को जितवा के हमने, वो तो गाली देंगे हमें जिनको चुनाव हरवाया, निगम पार्षदों को, विधायकों को। 39 वार्ड थे हमारे, अब 39 वार्ड में टिकट तो एक को मिलेगी, दावेदार 5 होंगे तो 4 तो मुझे गाली देंगे ना, रमेश ने इसको दिलवाई, मुझे नहीं दिलवाई।
इसको ठीक करना है मैंने। मैं क्या करूं बताओ? टिकट तो इनको मिलेगी, मेरी दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन मेरिट के अनुसार संगठन जिस पे तय करेगा उस पर विचार किया जाएगा, उस पर ही विचार किया जाता है। मुझे भरोसा है मेरी पार्टी पर। तो इसीलिए इस प्रकार के लोग कहीं ना कहीं दुखी व्यतीत ऐसे रहते होंगे, तो 100% को तो मैं भी नहीं ठीक करके समझा के अपना साथ चला सकता, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संतुष्ट करें। ये सबको मैं विश्वास दिलाता हूं। आप कभी टेलीफोन करें, मैं सबके नाम नहीं जानता हूं, 10-20% के जानता हूं, बहुत नए नए चेहरे देख रहा हूं, आपके भी चरणों में नमन करता हूं। लेकिन आप ये कहेंगे कि मैं बोल रहा हूं, कोई भी काम हो, थाने में, चौकी में, डीडीए में, एमसीडी में, अजी वो मंजीत ने मीटिंग कराई थी, उसमें था मैं वहां पर, इतना ही मेरे लिए बहुत है बस। इसका मतलब ये अपना आदमी है जो फॉर्म कर रहा है। कभी कभी बड़ी समस्या हो जाती है, संगम में आदमी पर झगड़ा हो गया, बोल तो नहीं हो रहा, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। संगम यार में झगड़ा हो गया तो हम एमएलए थे, सबके में शाम काम करते थे, सबसे मिलते जुलते थे। वो झगड़ा हो गया हमारे कार्यकर्ता के साथ में, उसने झूठ बोल दिया फोन करने वाले ने मुझे, भाई साहब हमको घर में बंद करके मारा, ये ऐसा टूट गया, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, रात को झगड़ा हुआ, ये हुआ वो हुआ। अब मैंने एसएचओ को फोन कर दिया, अरे भाई किसी के घर में किसी ने घुस के मारा है, सर्वर फाड़ दिए, रात को पूरे अस्पताल में रहे, कार्रवाई तो नहीं करते, बंद करो उठाकर उसको जिसने मारा है ऐसे लोगों को। अब पुलिस ने उसको डंडा ठोका, उसके घर पुलिस पहुंच गई, फिर उसको फोन आया, अरे भाई साहब वो मेरा पड़ोस में दारू पी के रात को गालियां दे रहा था, ये कर रहा था, मेरे भी बेटे की चोट लगी, इसके भी चोट लगी है, और आपने पुलिस, अरे मैंने कहा तेरे साथ तो उसका झगड़ा, ओहो मेरे से गलती हो गई, मैंने तो एसएचओ को उसके लिए बोल दिया बंद कर। अच्छा मैं एसएचओ से बात करता हूँ। अब मैंने एसएचओ को फोन मिलाया, अरे मैंने कहा यार एसएचओ साहब तो गलत फोन कर दिया। अब एसएचओ हंसे बहुत जोर से, जी हम मैं क्या करूं, मैंने कहा एक काम करो, दोनों को बुला के समझा बुझा दो, जिसको ज्यादा चोट लगी है उसको 1500 रुपए दिलवा दो और इनका फैसला करा दो। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, और वो हमारा विरोधी था, इसका झगड़ा हुआ, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। तो तब से मैंने पल्ले गांठ बांध ली है कि टिका के पूछता हूँ कहां से बोल रहे हैं, कैसे जानता है मुझे, क्या करूं। भतीजे भी मेरे 3000 हैं, कालका जी के, खानपुर के, मदनगीर के, देवगढ़ के, मदनपुर के, बदरपुर के, सीधो फोन मिलाते हैं, अंकल गोविंदपुर के भी हैं, कालका जी में गोविंदपुर में सर आजकल विधानसभा का नाम है ना कालका जी। अंकल ये पुलिस वाले ने रोक लिया, तो बात करो ना, नाम बता रहा है कुछ बता रहा है, बड़ी समय देश को फोन हवलदार कालका जी के भतीजे और बढ़ गए, पहले से ही है, कालका जी के भी पहले से ही है, कालका जी के छुट्टियों के पहले से बहुत भतीजे हैं, नहीं? हाँ सुशील पंडित जी ने बता दी, अब ये भी नहीं बताएंगे हवलदार है, थानेदार है, ले बात कर अपने बाप से, मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो मैं कह रहा हूं भाई बच्चा है, अरे भाई साहब आपका भतीजा बता रहा है, अब मैं उसको यूं ना को मेरा भतीजा नहीं है तो सारा दोस्त प्रमाण देगा उसको, उसमें थप्पड़ लगे वो 10 जगह मुझे रोएगा। अच्छा मैं वीडियो फोन में रहा है, दिखवा दिए मेरे को सारे, इसलिए कहनी पड़ती है हाँ यार भतीजा है, धमका दे इसको, 2 थप्पड़ मार दे, बता दे इसको। एमपी रहते हुए 5 फोन रोजाना कैसे आते थे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, लाइसेंस नहीं है, अब पुलिस का काम है, रात को 12 बजे रोक लिया टिकट पे है, तो भतीजे भी इतने क्या करूं, तो इसीलिए अब भतीजे हैं तो हैं, अब हमने किसी की मदद हो जाए तो अब मैं पूछने लगा हूं, अब कह देता हूं कौन सा भतीजे है भाई ये तो बता दे, कौन से वाले भाई का बेटा है। मैंने कहा मेरे तो भाई भी तो बहुत हैं, मैंने कहा तो भतीजे का नाम बता दे। तो इसीलिए ये बड़ी बहुत समस्याएं हैं जी। अब पुलिस वाले को तो दारू भी पी रखी है उसने, लोग दुकान पे बैठे हैं, एक हमारे गांव का ये नाराज हो गया वो बहुत बुरी तरह से, मैंने पुलिस वाले को कह दिया, वो खोवाल है राजू खोवाल, उसका छोटा भाई विश्वकर्मा कॉलोनी में गाड़ी साइड में लगा के 11 बजे कार में दारू पी रहा हूँ, पुलिस वाले आए,
उन्होंने लाइट देगी, रात को 11 साढ़े कार खड़ी है, दारू पी रहे, क्राइम भी तो होता है ना जी। वो कह देगा दारू पी रहे, पकड़े थाने में ले गए। थाने में ले गए तो उन्होंने कहा कि बंद कर दो इनको एसएचओ के पास। उन्होंने अपने घर फोन किया, उन्होंने कहा अंकल को फोन कर ले, मैं तो नहीं बोलता। राजू मेरे से बोल रहे, राजू ने फोन किया, चाचा वो ऐसे ऐसे वो लड़के दारू। मैंने कहा यार ये कोई तरीका है सड़क पर दारू पी, मैं बात नहीं करता एसएचओ से। मैंने उनको कहा वो उसने कह दी अभी देखता हूँ नौकरी देने सिखाता हूँ, रमेश गुड़ी का भतीजा हूँ। अब मैंने फोन उसने कह दी रमेश गुड़ी का भतीजा हूँ, हमारे गांव में खोवाल है, हमारी बहुत नजदीकी में कार्यकर्ता हूँ नहीं परिवार में से। अब कह दी तो मैंने फोन नहीं करा। जब तक मैंने फोन नहीं करा जब तक तो हवलदार ने थाने में 5-7 खींच दिए जिसमें। फिर उसको फोन आया, अंकल उसको बंद कर रहे हो, देख लो एक बार, कह दो कह दो कह दो। मैंने ऐसे तो फोन मिला है, मैं कह रहा भाई साहब पहले तो ये बात है, ये झूठ बोल रहा था। जब मैंने इसका लाइसेंस मांगा तो इसके लाइसेंस में लिखा हुआ था जीवन खोवाल, और मेरे से भी झूठ बोल के कह रहा रमेश गुड़ी का भतीजा हूं, इसलिए मारे मैंने इसमें चाह। मैंने कहा भाई मेरे गांव के 36 बरादरी 7 जाति कोई भी बच्चा है सब मेरे भतीजे हैं। अब एक के साथ फ्री मिलेगी, कोई दिया नहीं। अब जो 7-8 महीने पहली बात है, 8-9 महीने पहली बात है। अब जो नाराज हो गया कि अंकल ने मेरे को अपनी गलती नहीं बता रहा घर वालों को कि मेरे से लाइसेंस मांगा तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था जीवन खोवा, अपनी गलती नहीं बता रहा। कह रहा अंकल ने फोन करके कह दी मेरा भतीजा नहीं है तो, और ऐसे जो 5-7 थप्पड़ मारे। क्या कैसे जीवन जिएगा पॉलिटिकल आदमी? तो ऐसे भी कांड होते हैं। तो इसलिए मैंने ये कहना शुरू कर दिया भाई कौन सा भतीजा ये तो बता दे कौन से वाले भाई का। तो ये है अब, लेकिन किसी का ठीक है भला हो जाए बस, मैं तो बेच नहीं रहा। और मनुष्य गलतियों का पुतला है, मनुष्य से गलती होती है। सर्वगुण संपन्न कोई हो जाए तो भगवान बन जाएगा, फिर मनुष्य कहां रह जाएगा। और सही काम तो लोगों के अपराध भी हो जाते हैं, सही काम तो अपराध हो जाते हैं। सिफारिशी गलत काम की होती है, सिफारिश गलत काम की होती है जी। सही काम तो अपराध हो जाते हैं 90%। तो गलत काम तो लोग करेंगे, तो जब गलत करेंगे तो तभी तो उनकी सिफारिश करनी है। मैं इन सब चीजों को देख दाख कर काम करता हूँ। इसीलिए मुझे लगातार 3 बार मैंने कांग्रेस के शासन में रहते हुए भी वहां के लोगों ने मुझे विधायक बनाया। और एक और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, अभी मैंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करनी थी पन्ना प्रमुखों की, हो नहीं पाई, टिकट हो गई, चुनाव लड़के हो गए। कोई भी अपना मकान बनाएगा, गोविंदपुरी में बनाओ, झुग्गियों में बनाओ, एक्सटेंशन में बनाओ, कहीं भी बनाओ, अपना मकान बनाएगा, 3 मंजिल बनाएगा। कोई एनसीडी फैंसीडी वाला किसी के घर अगर कुछ कहने आ जाए, पैसा ले जाए, तो मेरी जिम्मेवारी मैं उसको पूरी करूंगा। मैं तुगलकाबाद में 3 बार मिले रहा हूं, विश्वकर्मा कॉलोनी, लाल कुआं, सनम यार, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, तुगलकाबाद गांव। जब तक मैं एमएलए रहा मैंने एक्शन से बोल दिया था कि कोई भी अपना मकान कोई बना रहा है और अगर तुमने वहां से पैसे ले लिए तो मेरे से बड़ा कोई नहीं हुआ। तो इसीलिए गरीब आदमी 50 गज का प्लॉट ले रखा है, उसमें 2 कमरे बना रहा है, 70 गज का प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, कहीं भी है, कोई मस्ती के साथ में ये भी 16 की लिस्ट बनाओ। जब किसी की सिफारिश लेकर आऊंगा तो ये जरूर दूंगा लिस्ट में नाम दिखा पहले है कि नहीं। कई बार तो लोग करते हैं ना रास्ते में काट, इसलिए तो मोदी ने जनधन खाते खुलवाए कि बिचौलिए काट देते हैं, रास्ते में काट देते हैं। अच्छा तेरा मकान बन रहा है, अच्छा अभी रमेश जी से फोन कराता हूँ और रास्ते में झटक दिया उसको 15,000 के लिए बेचारे को, ठीक है ना जी। वो शर्म के बारे बताता नहीं कि साला चाहिए 20 मांग रहे हैं, 5 ही काम हो गया, नहीं वो भी नहीं बताता। तो इसीलिए मैं जब तक एमएलए रहा 3 बार, एमपी तक भी, आज तक भी एमपी में रहा और किसी ने अपना मकान बनाया और हमें नहीं बता रहा कोई अपराधी पैसा दे तो क्या करो, लेकिन अपना मकान बनाया और हमारी नौकरी में डाल दिया। मेरी पार्लियामेंट में कोई एक माइक का नहीं मिलेगा, सांसद रहते हो पार्लियामेंट में भी, कि किसी ने मुझे नौकरी में डाल के मकान बनाया और एनसीडी वाले पैसे ले गए मुझसे। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 20 साल का। आपके कागजी में भी ढूंढ डाला कोई भी कि अगर आपको मिले कोई कि मैंने मकान बनाया, मैंने रमेश को कहा था और जेई में से 50,000 रुपए ले गए, 1 लाख रुपए ले गया। हाँ कोई कॉमर्शियल बना रहा है, फ्लैट बना रहा है, वो मैं सिफारिश नहीं करता है। भैया तू भी माल कमा रहा है, भ्रष्टाचार तू भी कर रहा है,
तो मिलजुल के करो, एक तो गलत काम तो गलत काम। बिल्डरों की सिफारिश नहीं, बिल्डरों को भी पता था मेरे इलाके की बिल्डर, और वो सेटिंग बाज होते हैं अपना, वो सब सेट कर रखते हैं वहां पर, उनको जरूरत भी नहीं है। बिल्डर से पैसा ले लिए किसी ने, AEJ ने पैसे लेकर खा गया, और तब किसी का गिराने पहुंच गया, तब AEJ की खैर। ये भी कह देता हूं कि सुनो, पैसा ले लोगे ना किसी से तो दोबारा चले बचिए उसकी बिल्डिंग, ये मैं बता रहा हूं, वरना डबल उल्टे करने पड़ेंगे। और मैंने 20 लोगों के पैसे हमसे से वापस कराए, लोगों के मैंने 20 लोगों के कि अब तेरे पे कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट की शिकायत है, तू पैसे कैसे लेकर आया, पैसे वापस कर उसके जगह। तो इसीलिए ईमानदारी के साथ में काम करना ये हमारा पैशन है। और मैंने मजाक में नहीं कह दिया ये कि मंजीत के पास मेरे से दमाग मिलेगा नहीं। मेरे तो 1.5 कमरे का फ्लैट नहीं है दिल्ली में कहीं, मेरे पूरे खानदान का, मेरे परिवार का, मेरे भाइयों का, मेरे भतीजों का, हमारे तुगलकाबाद गांव के मकान के अलावा हमारा कहीं 2 कमरे का भी फ्लैट नहीं है कहीं भी पूरी दिल्ली के अंदर। अगर कोई कहे कि नहीं ये रमेश बिदूड़ी का है, बेनामी उसके रिश्तेदार का है, उसको पकड़ लाना, तुम्हारे नाम कह दूंगा, हमारा बता रहा रजिस्ट्री करवा लेंगे इसके नाम ले, ठीक है ना। बहुत लोग रेंटर डाल देते, रमेश का हिस्सा है इसमें, रमेश का शेयर है जी, AEJ भी नहीं पूछते। कई काउंसलरों ने काम कर दिए ऐसी, कई काउंसलरों ने हमारे हिस्से बना के होटल खींच दिए लोगों ने, क्या करेंगे लोग। तो इस प्रकार से समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, इसलिए ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि कोई अपना मकान बना रहा हो और आपको लगता हो ये हमारा समर्थक है, हमारा कार्यकर्ता है, हमारे साथ आगे आपको उठ के चलने वाला है, उसकी मदद करेंगे। जनरल की भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। काम अब जनप्रतिनिधि है सबकी मदद करने के लिए, जिसको भी आप ले आओगे मदद सबकी करेंगे, लेकिन 16 की लिस्ट वाला होगा तो तबीयत से करेंगे, ठीक है ना। ये आपको कैसे निभाने को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।